हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले अपने क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं, जिसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये कहते हैं कि एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जिसे हम बोलते हैं क्या, डी। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और साथ में हमें क्या निकालनी है? 3 और टर्म्स निकालनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन करके देखता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? ये एपी दे रखी है 2, 4, 8 और 16। ये हमारे पास क्या दे रखी है? एपी दे रखी है। अब हमारे पास इस एपी में सबसे पहले हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो जैसे कि आपको शुरुआत से बताता आया हूं मैं यहाँ पर, कि अगर किसी भी टर्म्स को, आपको यहाँ पे ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं, क्या देखना है कि एपी है या नहीं है, तो आप निकाल लो कॉमन डिफरेंस। क्या निकाल लो? कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब एक तो इन दोनों का डिफरेंस और एक इन दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब एक तो आप निकालोगे डी, क्या, A2 माइनस A1, और एक बार आप डी निकालोगे, इसको मैं D1 बोल देता हूँ, इसे क्या बोलूंगा? D2। वो कैसे निकला? D2 A3 माइनस A2, सिंपल। तो A2 जो है हमारे पास कितना है? 4 है। और A1 कितना है? 2। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। ये तो हमारे पास किसकी आ गई यहाँ पे? डी की वैल्यू, किसकी? D1 की। और यहीं पे हम क्या कहेंगे? 8, A3 कितना है? 8 है। और A2 कितना है हमारे पास? 4। 8 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 4। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई D2 की। इसकी वैल्यू आ गई D2। हमारे पास यहाँ पे D1 किसके बराबर है? D2 के बराबर नहीं है। जब हमारा D1 D2 के बराबर नहीं आए, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हमारी एपी नहीं होती। तो हम लिखेंगे दे नॉट फॉर्म एन एपी। यहां पर ये जो टर्म्स है एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस तरह से फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं हमारे पास यहाँ पर। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये क्या है? A4 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वही D1, और क्या निकालूंगा? D2। D1 कैसे निकलेगा हमारे पास में? जैसे कि आपको भी बताया गया था, A2 माइनस A1। वहीं पे D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2। हमारे पास A2 कितना है? 5/2 माइनस A1 कितना है? 2, जिसके नीचे 1। क्या करना है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2 1 सा 2। 5 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 1। तो 1/2। यहाँ पर मेरे पास जो D1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों? 1/2। अब निकालूंगा मैं किसकी वैल्यू यहाँ पे? D2 की वैल्यू। D2 कैसे निकालेंगे? A3 कितना है हमारे पास? 3 है। और A2 कितना है? 5/2, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 6। 1 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5। और 2 1 जा 2। 6 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 1। 1/2। ये हमारे पास क्या है? D2। हमारा D1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है? D2 के बराबर आ रहा है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे फॉर्म एन एपी। यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमसे क्या बोला जाता है? एक तो डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास कितना होगा यहाँ पर? 1/2। डी कितना होगा हमारे पास यहाँ पे? 1/2। साथ में हमें निकालनी थी नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे? A1 A2 A3 A4 तो है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? A5, A6 और A7। तो सबसे पहले अगर मुझे A5 निकालना है तो कैसे करेंगे? A प्लस में 4D, क्या हुआ? A प्लस में 4D। वहीं पर अगर मुझे निकालना है A6, तो A प्लस में 5D। A7 के लिए A प्लस में 6D। सिंपल क्या करूंगा यहाँ पे? A की जगह A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस में 4। और D की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 से डिवाइडेड, 2 2 सा 4। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 आ गया। वहीं पर फिर हमारे पास 2 प्लस में 5, D की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो यहाँ पे 2 प्लस में 5 बन जा, हमारे पास कितना होगा? 5/2। करते हैं यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4 प्लस में 1 5 ज़ा 5 अपॉन में 2 1 ज़ा 2।
जिसे हम बोलेंगे क्या, 9/2। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, ए प्लस में 6d मतलब 2 + 6, और डी हमारे पास यहाँ पे कितना होने वाला है, 1/2। 2 2 सा 2, 3 सा 6, तो हमारे पास ये कितने का, 2 + 3, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स थी, A5 A6 और A7, वो कितने आई, 4, 9/2 और 5। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक हमारे पास दो पार्ट हो चुके हैं। कितने पार्ट हो चुके हैं टोटल, दो। जिसमें पहले वाले में पता लगा कि एपी निकालना कैसे है, दूसरे वाले में भी हमने क्या पता लगा कि एपी निकालना कैसे, कि हमें पता लगा कि ये एपी है या फिर नहीं है। कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस, दो बार कॉमन डिफरेंस निकालो, D1 और D2। अगर बराबर आते हैं तो एपी है, बराबर नहीं आते तो एपी नहीं है। वहीं पर अगर एपी निकल जाता है, मतलब एपी अगर प्रूव हो जाता है कि ये एपी है, तो क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट थ्री टर्म्स और निकालने हैं, जिसमें A5 A6 और A7 है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एपी दे रखी है। एपी में हमारे पास में अ, पहले निकालूंगा मैं D1, जो कि मेरा कैसे निकलेगा, A2 - A1। वहीं पर हमें निकालना है D2, जो कैसे निकलेगा, A3 - A2। करते हैं यहाँ पे, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3.2, माइनस लगाया, और A1 की वैल्यू कितनी है, -1.2। हमें क्या करना है यहाँ पे, -3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, 1.2। 3.2 में से 1.2 जैसे जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D1 की। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये D1 की। अब हमें क्या करना है, D2 निकालना है। कैसे, A3 - A2 मतलब 5.2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, -3.2। तो हमारे पास -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 5.2 में से 3.2 जाएगा, तो कितना बचेगा, -2। और सॉरी, यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस का होगा। तो D1 और D2 हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, -2 आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो हमारा D1 है वो किसके बराबर आ रहा है, D2 के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दे फॉर एन एपी। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें डी निकालनी थी, जो कि डी हमारे पास कितना निकल गया है, -2। डी हमारे पास कितना निकल गया है, -2। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सिम वही करना है। चार टर्म दे रखे, तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, और क्या निकालना है, A7। जो A5 होता है वो हमारे पास कहता है A+में 4D। वहीं पे A6 हमारे पास क्या होता है, A+में 5D। और फिर हमारे पास A7 है, ये क्या होगा, सॉरी, ये हो गया हमारे पास 6D। वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, -1.24। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, -2। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, -1.24, हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 8 और 1 हो जाएगा, ये 9। तो -9.2, ये हमारे पास किसकी आ गई, A5 की वैल्यू। ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, 1.2, वो भी इसका माइनस का, प्लस में 5D की वैल्यू कितनी है, -2। हमारे पास में -1.2 प्लस में 5, सॉरी 5 2 कितना होगा हमारे पास, -10। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11.2। वो भी किसका, नेगेटिव। उसके बाद में हमारे पास क्या निकालना है, A7 निकालना है। अब A7 हमारे पास किस तरह से निकालना है, वही ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारे पास में, 1.2 नेगेटिव का, प्लस में 6, और डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो हमारे पास -1.2, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, -13.2। कितना हो जाएगा, -13.2। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, 10 -10 -6 -2 और 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1। D1 कैसे निकलता है हमारे पास, A2 - A1। वहीं पर फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, D2, जो कि कैसे निकलेगा, A3 - A2।
तो D1 हमारे पास, A2 कितना है हमारे पास, माइनस का 6, माइनस और ये माइनस का 10। तो हमारे पास -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो 10 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, D1 की। किसकी वैल्यू है हमारे पास, D1 की। वहीं पर हमारे पास में अब आता है D2। D2 क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे A3 है क्या, माइनस का 2। जो हमारे पास A3 है वो क्या है, माइनस का 2। वहीं पर A2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 6। तो करेंगे यहाँ पे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। 6 में 2 गए तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D2। क्या हमारा D1 D2 के बराबर है, यस। हमारा यहाँ पे जो D1 है वो किसके बराबर है, D2 के। किसके बराबर है, D1 D2 के बराबर है। और D1 D2 के बराबर तो हम क्या लिखेंगे, दे फॉर्म एन एपी। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर ये यहाँ पर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या करना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे पास कितना है, 4। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 4। साथ में हमें निकालनी थी नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब दैट्स मीन A5, A6 और A7। आपको पता लग चुका है A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 4D। वहीं पे A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 5D। ठीक है। और उसके साथ में हमारे पास A6 क्या होता है, A प्लस में, सॉरी A7, A प्लस में 6D। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10 प्लस में 4, और D की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4। तो ये हो जाएगा -10, 4 4 जा हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 में से 10 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद में हमारे पास -10 प्लस में 5, और D की वैल्यू कितनी है, 4। तो -10, तो 5 4 जो हमारे पास कितना होता है, 20 होता है। तो हमारे पास 10 में से 20 गया तो हमारे पास कितना बचना है यहाँ पे, प्लस का 10। A6 की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद में हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है, 4। 6 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 24। 24 में से 10 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस, और सॉरी, प्लस का 14। क्या हो जाएगा, प्लस का 14। यहाँ पे हमारे पास A5 A6 A7 हमने क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। इसके बाद करते हैं हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास देखते हैं, यहाँ पर रूट पे है, और रूट जैसे ही बच्चे देखते हैं, 9 10th क्लास बच्चे कहते हैं जो रूट देखकर डर से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है। किस तरह से, हमने क्या निकालना है, वही सेम D1, जो कि कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। कैसे निकलने वाला है, A2 माइनस A1। वहीं पर हमें क्या निकालना है, फिर D2 निकालना है, जो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। तो A2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 प्लस में √2। उसमें से माइनस करना है A1 मतलब 3। तो 3 से 3 गया तो हमारे पास D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। D1 हमारे पास कितना निकला यहाँ पे, √2। वहीं पर अब हमें D2 निकालना है। D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 2, और 3 प्लस में 2√2। और A2 क्या है, 3 प्लस में √2। ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि जो नेगेटिव है वो अंदर जाएगा तो दोनों को नेगेटिव कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस में 2√2, माइनस का 3, और ये माइनस का √2। माइनस के 3 से प्लस का √2। 2√2 में से एक √2 गया तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली √2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, D2 की। किसकी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, D2 की। क्या हमारा यहाँ पे D1 जो है वो D2 के बराबर है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, दे फॉर्म एन एपी। ये क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हमारे पास जो डी है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, √2 हो जाएगी। इसके बाद में आपको पता है अगर एपी बन जाती है तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे, A5 A6 A7। A5 हमारे पास क्या होगा, A प्लस में 4D। वहीं पे A6 हमारे पास क्या होगा, A प्लस में 5D। उसके बाद हमारे पास A7 क्या होगा, A प्लस में 6D।
तो ए की वैल्यू तो हमारे पास पता है कितनी है, शुरुआत में 3 प्लस में 4, और डी की वैल्यू कितनी है, √2। लो निकल गया ये 5। यहीं पर ए की वैल्यू 3 प्लस में 5 रूट की, और डी की वैल्यू √2। ये हमारे पास A6 हो गया सिंपल। और 3 प्लस में 6 और डी की वैल्यू √2, ये हमारे पास क्या हो गया, A7। इस तरह से फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 है, 6 पार्ट में क्या है हमारे पास, हमें निकालना है क्या, D1। D1 कैसे निकलेगा, वही A2 माइनस A1 करके। और वहीं पर फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, D2, जो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 करके। तो हमारे पास A2 क्या है, 0.20, सॉरी 2। वहीं पर हमारा A1 क्या है, 0.2। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारे पास 0.02 आ जाएगा। कितना का, 0.02 आ जाएगा। वहीं पर हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 का है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 0.22। जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो मेरे पास है 0.002। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमारा D1 है वो किसके बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे D2 के बराबर नहीं आ रहा। तो हम सीधे ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, दे नॉट फॉर्म एन एपी। यहाँ पे ये कोई एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेवन पार्ट है। सेवन पार्ट में हमारे पास ये रखा है 0 -4 -8 -12। लग रहा है यहाँ पे ये क्या है, एपी है। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। वहीं पर क्या निकालेंगे, D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। तो हमारे पास जो A2 है वो कितना है यहाँ पे, -4, और A1 कितना है, 0। वहीं पे A3 कितना है, -8, और हमारे पास जो ये क्या आ रहा है, A2 कितना है, -4 है। तो हमारे पास ये कितना हो गया, -4। इसकी वैल्यू D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -4 आई। वहीं पर हमारे पास जो D2 है इसकी वैल्यू कितनी है, -8, माइनस माइनस का जगह प्लस का 4। तो D2 भी हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, -4। क्या हमारा D1 D2 के बराबर है, यस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे फॉर्म एन एपी। क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये एपी, जहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -4। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम है, यहाँ पे हमें तीन टर्म्स और निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी, A5, A6 और A7। A5 जो होता है हमारे पास क्या होता है, A प्लस में 4D। वहीं पे A6 क्या होता है, A प्लस में 5D। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, A7, ये कहता है A प्लस में 6D। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0 प्लस में 4, और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, -4। तो 4 4 हमारे पास हो जाएगा -16। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 0 प्लस में 4, सॉरी 4 क्यों, अब तो होगा हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, और डी की वैल्यू क्या होगी, -4। 5 4 = 20। वहीं पर फिर क्या है, 0 प्लस में 6, डी की वैल्यू क्या है, -4। 6 4 = 24। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A5, A6 और A7 की।